भद्रं तन्नयासुवा। मेरा विषय है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। आपने आचार्य जी के कार्य को सुना है, कुछ समझा है, पढ़ा होगा आप में से बहुत से लोगों ने, लेकिन मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में बहुत कम ही परिचित होंगे। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में वेद क्या है। मानव की ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व ये सारा आकाश वैदिक छंदों अर्थात तरंगों, ध्वनियों व प्राणों से एक रस भर गया था। इसी कारण आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद नित्यत्व विषय में कहा, आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखंड एक रस सर्वत्र भर रहे हैं, शब्द नित्य हैं और वेदों के शब्द सब प्रकार से नित्य बने रहते हैं। आर्ष मत के अनुसार हमें वैदिक शब्दों की नित्यता सृष्टि काल पर्यंत माननी चाहिए। प्रलय काल में शब्दों का वह रूप नहीं बना रह सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि उनका पृथक पृथक रूप बीज के समान परावस्था में सदैव विद्यमान रहता है। सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभ होने के बाद और अक्षरों के प्रकट होने के साथ साथ धीरे धीरे वैदिक पद और छंद प्रकट होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। जब से यह सृष्टि प्रारंभ हुई उसी समय प्रारंभिक वैदिक दैवी छंद अर्थात ओम रश्मि की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में सर्वत्र हुई। इसके पश्चात अन्य गायत्री आदि छंदों के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति भी इस सारे संसार में होती चली गई। इन्हीं छंद व विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियों से स्थूल वायु और अग्नि आदि की उत्पत्ति होती है और इन्हीं से यह संपूर्ण जगत बना है। जब मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई तब अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों ने अपने अंतःकरण में आकाश में विद्यमान छांदस तरंगों को ग्रहण करना प्रारंभ किया। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे इस समय संपूर्ण आकाश में रेडियो तरंगे विद्यमान हैं, लेकिन हम सब उनका अनुभव नहीं कर सकते। जिस किसी के पास मोबाइल फोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि की व्यवस्थाएं हों, वे ही इन तरंगों में से एक व्यवस्था के अनुसार इच्छित तरंगों का ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जो छांदस तरंगें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये इन रेडियो तरंगों से भी बहुत सूक्ष्म होती हैं। उन्हें यंत्रों के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब उन चार ऋषियों ने, जो प्रथम मानव पीढ़ी में से विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति थे, संप्रज्ञात समाधि में अपने अंतःकरण में परमात्मा के सानिध्य की सहायता से इन छांदस तरंगों को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, उस समय जन्मे अन्य मनुष्यों का यह सामर्थ्य नहीं था कि वे उन तरंगों को ग्रहण कर सकें। आज भी ब्रह्मांड में लाखों वर्षों पूर्व की ध्वनि तरंगे छंद रूप में, अति सूक्ष्म रूप में हमारे विद्यमान हैं। यदि मानव कोई ऐसी तकनीक विकसित कर सके कि रामायण एवं महाभारत काल में बोली गई ध्वनियों के सूक्ष्म रूप को सुना जा सके, तो कदाचित उन ध्वनियों को सुनना संभव हो सकेगा। लेकिन वैदिक छंद, अभी मैंने पीछे बताया कि रेडियो तरंगों से भी सूक्ष्म होते हैं, और जो ध्वनि तरंगे जिनकी अभी मैं चर्चा कर रही हूँ, वैदिक छंद इन ध्वनि तरंगों से भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की पहली 3 ऋचाओं में अग्न्यादि 4 ऋषियों के द्वारा वैदिकी वाक को ग्रहण करने का जो सुंदर विज्ञान प्रकाशित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, वो इस प्रकार है। उसमें पहली ऋचा है, ओम बृहस्पति प्रथमम वाचो। बृहस्पति अर्थात ब्रह्मांड के पालक व रक्षक परमात्मा की प्राथमिक व विस्तृत वेदवाणी पदार्थ मात्र और उनके व्यवहारों को धारण करती है, और वे ही ऋचाएं बाधक पदार्थों से मुक्त होकर शुद्ध अवस्था में ऋषियों के गुहारूप हृदय में प्रकट होती हैं। आगे दूसरी ऋचा है, सक्तुम इवतित उना पुनंतो, अर्थात वे ऋचाएं जब आकाश में व्याप्त रहती हैं, तब वे ऋषि चालनी में सत्तू के समान
अपने योगारूढ़ मन के द्वारा उनको छानकर पवित्र करते हुए उन ऋचाओं को अपने अंदर धारण करते हैं। और अंतिम ऋचा है ओम यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तम, अर्थात वे ऋचाएं यज्ञ रूपी परमात्मा की सहायता से उन ऋषियों के अंदर प्रविष्ट होती हैं। और इसके पूर्व जब वे प्रविष्ट नहीं हो चुकी होती हैं तो उससे पहले वे ऋचाएं अंतरिक्षस्थ ऋषि रूप प्राण रश्मियों के अंदर छंद रूप में विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार जो मंत्र मैंने आपके सामने बताए उनसे यह स्पष्ट होता है कि आकाश में अनेक ऋचाएं छंद के रूप में सूक्ष्म अवस्था में सदैव बनी रहती हैं, सदैव विद्यमान रहती हैं। उस समय अग्नि, वायु एवं आदित्य और अंगिरा ऋषि उन अंतरिक्षस्थ ऋचाओं में से मानव जीवन हेतु आवश्यक ऋचाओं को अपने समाहित चित्त के द्वारा छानकर अपने चित्त में संग्रहित करते हैं। और वे ही ऋचाएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का रूप होती हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब वह मानव सृष्टि की प्रथम पीढ़ी थी जिसमें वे 4 ऋषि हुए, जब वो पहली पीढ़ी थी तो उनको उन शब्दों के अर्थ का बोध कौन कराए? तो इसके समाधान में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि अर्थों का बोध परमात्मा जिसने कि उन छंदों को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त किया और जिसने उन छंदों को ऋषियों के चित्त में भी प्रविष्ट कराया, उसी पर ब्रह्म परमात्मा ने उनके आत्मा में उन छंदों का बोध भी कराया। आगे वे चारों ऋषि इस ज्ञान को महर्षि आद्य ब्रह्मा को प्रदान करते हैं और इसके बाद संसार में आगे ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है। आगे ब्राह्मण ग्रंथों की मैं बात करूंगी। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा कि जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने उनके अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान होने से ब्राह्मण नाम हुआ। महर्षि दयानंद के शिष्य पंडित भीमसेन शर्मा जिन्होंने अनुभ्रमोच्छेदन नामक पुस्तक लिखी है, जिसे पंडित भगवत दत्त जी ने महर्षि दयानंद जी के द्वारा परिशोधित भी बताया है, उसमें लिखा है ब्रह्मणाम वेदानाम इमानी व्याख्यानी ब्राह्मणानि, अर्थात एतरे आदि ग्रंथ ब्रह्म अर्थात वेदों के व्याख्यान हैं, इसी से इनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। चारों वेदों के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ऐतरेय ब्राह्मण ही सर्वाधिक प्राचीन है। पंडित भगवत दत्त रिसर्च स्कॉलर ने वैदिक वांग्मय का इतिहास भाग 3 में पृष्ठ 103 पर लिखा है कि चारों वेदों का प्रकाश ऋषि जनों के हृदय में हुआ और उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि महर्षियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन प्रारंभ कर दिया। वही प्रवचन कुल परंपरा व गुरु परंपरा के रूप में सुरक्षित रहा। उसके साथ समय समय पर नवीन प्रवचन भी होता रहा और ये सारा प्रवचन महाभारत काल में इन ब्राह्मणों के रूप में संकलित हुआ और ये सारी परंपरा अनवच्छिन्न थी। पंडित भगवत दत्त जी सर्वाधिक प्राचीन ऐतरेय ब्राह्मण के व्याख्यान का काल महाभारत काल के लगभग मानते हैं और पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक महर्षि महिदास का काल महाभारत युद्ध से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अर्थात 6623 वर्ष पूर्व मानते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान वेद विज्ञान आलोक के आधार पर हम इस बात को दृढ़ता से कह सकते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में संपूर्ण रूप से आदिदैविक तत्वों का प्रतिपादन हुआ है। इसमें सृष्टि विद्या की विभिन्न शाखाओं जिन्हें वर्तमान पदार्थ वैज्ञानिक, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, सोलर व प्लाज्मा फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी आदि नाम देते हैं, इन सब का मिश्रित एवं ऐसा अत्युत्कृष्ट स्वरूप इन ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है जिसकी वर्तमान पदार्थ वैज्ञानिक कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहुत से बिंदुओं पर वे अभी भी उलझन में फंसे हैं जिन्हें उलझाने में वर्तमान वैज्ञानिक जगत भारी पुरुषार्थ एवं धन का व्यय निरंतर कर रहा है। तो वेद विज्ञान आलोक नामक जो ग्रंथ है
इसमें महर्षि महिदास की महती वैज्ञानिक दृष्टि को संसार के समक्ष उद्घाटित किया गया है। अब मैं केवल जो कर्मकांडी हैं, केवल कर्मकांड में उलझे हुए पौराणिक और कुछ अपरिपक्व आर्य समाजी विद्वान हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि ब्राह्मण ग्रंथ केवल कर्मकांड के ग्रंथ नहीं है। पंडित भगवत दत्त जी ने भी वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग 2 में लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय आदिदैविक तत्वों का वर्णन करना है, और इन आदिदैविक तत्वों का वर्णन करते हुए प्रसंगतः कहीं कहीं आध्यात्मिक तत्व भी हो गए हैं। लेकिन इस बात का कोई भी व्यक्ति यह अर्थ न निकाले कि इन ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता ऋषि आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे। देखिए, जो ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता हैं उनमें से कई उपनिषदों के भी रचयिता हैं, और उपनिषदों को अध्यात्म विद्या का ग्रंथ संपूर्ण संसार मानता है। तब ब्राह्मण ग्रंथकारों को अध्यात्म विद्या से विहीन कहने की बात हम सोच भी नहीं सकते। क्या हम इतना भी नहीं समझ सकते कि यदि कोई महान ईश्वर भक्त जो भौतिक विज्ञान एवं गणित का भी विशेषज्ञ हो, यदि वह किसी विषय में कक्षा में इन विषयों को पढ़ा रहा हो, भौतिक विज्ञान और गणित को, या इनके विषय में कोई ग्रंथ लिख रहा हो, तब वह ईश्वर भक्ति की बात को प्रधानता क्यों देगा अथवा इसकी विशेष चर्चा अपने ग्रंथ में क्यों करेगा? वस्तुतः जो ऋषि होते थे वो महान मंत्र दृष्टा योगी हुआ करते थे, और वो सृष्टि के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को प्रबल योग बल के द्वारा ईश्वर साक्षात्कार के समय जान लिया करते थे। उनके ये अंतर्दृष्टि ही उनका बहुत बड़ा साधन हुआ करती थी। ईश्वर विश्वास, ध्यान, मनन और निष्काम पुरुषार्थ का क्या परिणाम होता है, यह हमें ऐतरेय ब्राह्मण के व्याख्यान से पता चलता है। जो व्यक्ति अपनी योग साधना से शास्त्रों अथवा सृष्टि विज्ञान के गंभीर रहस्यों को जानने में समर्थ नहीं होते, उन्हें अपनी योग साधना, ईश्वर विश्वास, प्रतिभा और हृदय की पवित्रता की समीक्षा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब कोई प्रतिभा संपन्न विचारक ब्राह्मण ग्रंथों अथवा वेदों के माध्यम से सृष्टि पर विचार करता है, तब वह ईश्वर का अस्तित्व, उसकी कार्यशैली एवं क्रिया विज्ञान का ही सब जगह अनुभव करता है। लेकिन यह अनुभव उन व्यक्तियों को जो स्वयं को योगी कहलवाते हैं, उन्हें कदापि नहीं हो सकता। उनको कदापि नहीं हो सकता जो सृष्टि विज्ञान से परिचित न हो। जो व्यक्ति सृष्टि विज्ञान को जितना गहराई से जानेगा, वह ईश्वर के अस्तित्व एवं स्वरूप को भी उतना ही गहराई से समझ सकेगा। इस प्रकार अध्यात्म और सृष्टि विज्ञान, इन दोनों विद्याओं को असंबद्ध मानना नितांत अनभिज्ञता या हम कहें कि मूर्खता ही है। ऐतरेय ब्राह्मण में सोमयाग आदि का वर्णन और सायणाचार्य जैसे विद्वानों के द्वारा इसका कर्मकांड परक व्याख्यान किए जाने से बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में केवल कर्मकांड है। ब्राह्मण ग्रंथ केवल कर्मकांड परक ही हैं, अर्थात इनका मुख्य विषय यज्ञ है। हाँ, यह सत्य है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ है, लेकिन यहाँ यह जानना आवश्यक है कि यह यज्ञ क्या है और इन यज्ञों का प्रचलन क्यों प्रारंभ हुआ। तो आइए इसके विषय में समझेंगे। आर्य समाज के प्रख्यात विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में सत्वगुण विशिष्ट योगज शक्ति संपन्न परावरज्य ऋषि लोग अपनी दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत के परमाणु से लेकर परम महत्त्व पर्यंत समस्त पदार्थों का साक्षात कर लेते थे, उनका हस्तामलकवत प्रत्यक्ष कर लेते थे। उनके लिए कोई भी पदार्थ अप्रत्यक्ष नहीं था। लेकिन उत्तरोत्तर सत्वगुण की न्यूनता और रजोगुण व तमोगुण की वृद्धि के कारण मानवीय प्रजा ने सुख विशेष की इच्छा से प्राजापत्य शाश्वत नियमों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, और ज्यों ज्यों उनकी आवश्यकता बढ़ती गई, त्यों त्यों जीवन यापन के साधनों में कृत्रिमता बढ़ने लगी। इसलिए धीरे धीरे साथ ही साथ मानव की दिव्य मानसिक शक्तियों का ह्रास होने के कारण
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थ पदार्थ अज्ञेय बन गई। अतः ब्रह्मांड और पिंड की रचना कैसी है, यह जानना सर्वसाधारण के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्राचीन जो वेदार्थ था वो भी दुरूह हो गया। ऐसे काल में तात्कालिक साक्षात्कृत धर्मा परावरज्य ऋषियों ने ब्रह्मांड और पिंड की रचना का ज्ञान कराने और आदि दैविक और आध्यात्मिक प्राचीन वेदार्थ को सुरक्षित कराने के लिए यज्ञ रूपी रूपकों की कल्पना की। वास्तव में यज्ञ का मूल प्रयोजन दैवत और अध्यात्म का ज्ञान कराना ही था। इस बात की ओर महर्षि यास्क ने निरुक्त 1:20 में संकेत किया है। उन्होंने कहा है, याज्य दैवते पुष्प फले देवताध्यात्मेव। और अथर्ववेद में भी कहा गया है, एतस्माद्वा ओदना त्रयस्त्रिंशतम लोकान निरमिमीत प्रजापति तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत। अर्थात प्रजापति ने स्वसृष्ट लोकों के प्रज्ञान के लिए यज्ञों का सृजन किया। महर्षि यास्क के मतानुसार यज्ञ और देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प और फल स्थानीय होता है। अर्थात जैसे पुष्प फल की निष्पत्ति में कारण बनता है, वैसे ही याज्ञिक प्रक्रिया का ज्ञान दैवत ज्ञान अर्थात ब्रह्मांड के ज्ञान में कारण बनता है। और जब वह दैवत ज्ञान हो जाता है, तब वह दैवत ज्ञान याज्ञिक प्रक्रिया की दृष्टि से फल स्थानीय होता हुआ भी अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से पुष्प स्थानीय ही होता है। अर्थात अध्यात्म ज्ञान में दैवत ज्ञान कारण बनता है। इसी दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक स्थानों पर इत्यादि यज्ञम कहकर और अथाधिदैवतम एवं अथाध्यात्मम के निर्देश के द्वारा इन तीनों की समानता दर्शाई गई है। अभी जो ऊपर निर्देश दिए गए, ऊपर जो मैंने प्रमाण उद्धृत करके आपको बतलाया, उससे यह स्पष्ट हो जाता कि जो यज्ञों की कल्पना की गई वो ब्रह्मांड और पिंड की सूक्ष्म रचना का बोध कराने के लिए ही की गई। यज्ञ कर्म में थोड़ा सा भी हेरफेर करने पर, यहाँ तक कि पात्रों के स्थान परिवर्तन कर देने पर भी कर्म के दुष्ट होने अर्थात यथावत फलदायक न होने की कल्पना की गई है। इसे आप सुगमता से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पृथ्वी व आकाशस्थ पदार्थों के ज्ञान के लिए जैसे भूगोल व खगोल के मानचित्र बनाए जाते हैं, यदि प्रमादवश उनके नामांकन में थोड़ी सी भूल हो जाए तो वे मानचित्र बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार भूमंडल और नक्षत्र मंडल के विभिन्न अवयवों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए मानचित्रों की और परोक्ष काल की किसी घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए नाटकों की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड और पिंड की रचना का ज्ञान कराने के लिए यज्ञों की कल्पना की गई। अर्थात यज्ञों की कल्पना भी भूगोल आदि की कल्पना के समान सत्य वैज्ञानिक आधार पर ही हुई है। इससे स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञों का प्रचलन क्यों प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। हाँ, यहाँ पर एक बात यह विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि यज्ञों की कल्पना जो है वो सृष्टि विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए की गई, वे कल्पित यज्ञ भले ही मानचित्र अथवा नाटक का ही रूप क्यों न हो, लेकिन वे पर्यावरण शुद्धि करके शारीरिक एवं मानसिक उन्नति और धन धान्य की समृद्धता का हेतु भी थे। जो ऋषियों के प्रतीक थे, वे स्वयं एक अन्य विज्ञान कृषि, पर्यावरण अथवा आयुर्विज्ञान का भी जीता जागता रूप ही थे। आज जो संसार में प्रचलित प्रतीक हैं, उनका अपना कोई विज्ञान नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर ही व्यवहार हेतु गढ़ लिए जाते हैं। लेकिन जो ऋषियों के प्रतीकों की कल्पना है, उसके पीछे एक स्वतंत्र एवं सर्वोपयोगी विज्ञान का मिलना, अनायास मिलना, ये उनके ऋषित्व का ही प्रतीक है। देखिए, सृष्टि विज्ञान आदि का ग्रहण और उसके प्रयोजन को समझना, ये तो विद्वानों का ही कार्य है। लेकिन जो यज्ञ का भौतिक लाभ है, वह न केवल विद्वान अथवा साधारण मनुष्य, लेकिन वनस्पति जगत और प्राणी मात्र को भी प्रत्यक्ष रूप से मिलता है।
महर्षि दयानंद जी ने जो यज्ञों की महिमा बताई वो इसी लाभ को दृष्टिगत रखकर बताई, ये सुस्पष्ट है। परंतु इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ऋषियों ने केवल पर्यावरण के शोधनार्थ ही और कृषि और आरोग्य की समृद्धि के लिए ही यज्ञों की कल्पना की, और इसका हम यह अर्थ भी नहीं ले सकते कि इन याज्ञिक प्रक्रियाओं के पीछे सृष्टि विज्ञान के गूढ़ रहस्य छिपे हुए नहीं है। यदि ऋषियों का एकमात्र यही लक्ष्य होता तो बिना किसी विशेष प्रक्रिया के किंवा कई यज्ञों में अति गूढ़ प्रक्रियाओं के प्रचलन को क्या केवल संयोग मात्र अथवा रूढ़ ही मान लिया जाए? हमें यह कदापि स्वीकार नहीं। इस भारतवर्ष का ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार का घोर दुर्भाग्य है कि ऐसे महान यज्ञों को हमने एक सांप्रदायिक कर्मकांड का रूप देकर, जहां संपूर्ण संसार ने इन्हें सर्वथा त्याग दिया, वहीं पर भारतवर्ष का कथित हिंदू वर्ग भी केवल परंपरा मात्र का निर्वहन करता ही प्रतीत हो रहा है। इन यज्ञों के पीछे छुपे सृष्टि विज्ञान संबंधी गूढ़ वैज्ञानिक रहस्य तो इन कर्मकांडोपजीवियों के मस्तिष्क से सर्वथा ओझल हो ही चुके हैं, लेकिन पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से भी पर्यावरण विज्ञान के प्रत्यक्ष लाभों की दृष्टि से भी द्रव्य यज्ञों में द्रव्यों की गुणवत्ता, शुद्धता और मात्रा आदि इन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं रह गया है। वर्तमान में जो यज्ञों का अति भ्रष्ट और अपूर्ण प्रचलन प्रारंभ हो गया है, जो हमारे प्रतीक थे वे भी सुरक्षित और सफलता कारक नहीं रह पाए हैं। तब ऐसे समय में यज्ञ को, वास्तविक यज्ञ को समझने की चेष्टा कौन करेगा? आप में से कुछ व्यक्तियों का प्रश्न हो सकता है कि क्या महर्षि दयानंद जी ने कहीं यज्ञ शब्द का अर्थ सृष्टि विज्ञान किया है? उन्होंने यज्ञ शब्द से शिल्प विद्या अर्थात तकनीक का ग्रहण तो किया है, लेकिन सृष्टि विज्ञान का ग्रहण क्या पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की निजी कल्पना नहीं मान लिया जाए? तो इसके उत्तर में मेरा निवेदन है कि यद्यपि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इस प्रकरण में अनेक आर्ष ग्रंथों को उद्धृत किया है, पुनरपि आप महर्षि दयानंद जी का ही प्रमाण चाहते हैं तो देखें, यजुर्वेद 2:21 के भाष्य में महर्षि दयानंद ने यज्ञम पद का अर्थ क्रिया कांडजन्यम संसारम, ऋग्वेद 1:18-7 के भाष्य में यज्ञ पद का अर्थ संगतः संसार, यजुर्वेद 29:6 के भाष्य में यज्ञानाम पद का अर्थ संगंतव्यानाम द्रव्यानाम, और ऋग्वेद 1:164-50 के भाष्य में यज्ञेन पद का अर्थ अग्न्यादि दिव्य पदार्थ समूहेन आदि किया है। यदि कोई कर्मकांडी पौराणिक विद्वान इन अर्थों को कल्पित व मन घड़ंत माने तो हम ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ प्रमाणों को ही देते हैं जिनका भी प्रसंग चल रहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, अग्निर्वै यज्ञः वाग् वै यज्ञः अयम वै यज्ञो योयम वायुः पवते संवत्सरो यज्ञः यह स यज्ञोऽसौ स आदित्य अयम यज्ञो वै भुवनम आपो वै यज्ञः। इस प्रकार यहाँ अग्नि, वाक, वायु, सूर्य, विभिन्न लोक, सूक्ष्म अणुओं और जल आदि के तत्वों को यज्ञ कहा है। वास्तव में जब ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों के ये प्रमाण सबसे अधिक माननीय होते हैं। तब यज्ञ शब्द का अर्थ सृष्टि विज्ञान करना हमारी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यही सत्य है। वास्तव में संसार का प्रत्येक पदार्थ यज्ञ ही है, किंवा यज्ञ विभिन्न सूक्ष्म कणों व तरंगों के संयोग वियोग की बुद्धिपूर्वक प्रक्रिया का ही परिणाम है। अभी हमने यज्ञ को समझा, तो यज्ञ के विषय में जानने के उपरांत मैं चर्चा करती हूँ कि सोम यज्ञ क्या है। इन्हें भी ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय, प्रतिपाद्य विषय माना जाता है। सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार यज्ञ शब्द का प्रचलित अर्थ होम न होकर संसार का प्रत्येक पदार्थ भी होता है, वैसे ही सोम शब्द का अर्थ सोमलता नामक वनस्पति न होकर अन्य भी बहुत कुछ होता है। यहाँ हम कुछ प्रमाण देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने वेद भाष्य में सोम शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। यथा सूयन्ते उत्पाद्यन्ते ये ते पदार्थाः, पदार्थ रसम, विद्युत, मरुत, कारणाख्यो वायुः, प्राणः और बलम। महर्षि दयानंद जी ने ये अर्थ स्वकल्पना से नहीं किए, बल्कि उनके पीछे भी उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रंथ ही थे। आप ब्राह्मण ग्रंथों के भी प्रमाण देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया प्राणः सोमः,
वृत्रो वै सोम आसीत् इंद्र सोमस्य योनिः, ये मैत्रायणी में कहा गया। और शतपथ में एक जगह कहा गया योयम वायु पवत एष सोम। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जो वायु, प्राण और बल हैं, सोम भी इन्हीं का नाम है, इन्हीं सांसारिक पदार्थों का नाम सोम है। तब ऐसे सोमयज्ञ का इस सृष्टि विज्ञान से कहाँ विरोध है? यहाँ सोमयज्ञ का सृष्टि विज्ञान से कोई विरोध नहीं है, बल्कि सृष्टि के कण कण में जो संगतिकरण हो रहा है, वास्तव में वही मूल सोमयज्ञ है। और इस महान यज्ञ के होता, ब्रह्मा, उद्गाता एवं अध्वर्यु सभी ऋत्विज, जहाँ संसार में असंख्य परमाणु, तरंगे और उनसे बने हुए लोक लोकांतर आदि हैं, वही इनका मुख्य होता अर्थात ब्रह्मा आदि सर्ग यज्ञ का प्रेरक परब्रह्म परमात्मा ही है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया अयम होता प्रथमः पश्यत इदम्, अर्थात इस सृष्टि का सर्वप्रथम होता परब्रह्म परमात्मा ही है। हम सब उसे जानने का प्रयास करें। इस महान नहीं बल्कि महत्तम सर्ग यज्ञ में सृष्टि का कण कण और तरंग तरंग हवि है, और जो सूर्यादि तारे हैं वो यज्ञ कुंड हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकरण में इस यज्ञ के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो प्रसंग आया है, वहाँ पर जो विद्यमान स्वर्गलोक है वो कोई कल्पना नहीं है। वह स्वर्गलोक क्या है, इस विषय में भी ब्राह्मण ग्रंथों के कुछ प्रमाण मैं उद्धृत कर रही हूँ। शतपथ में कहा गया स्वर्गो वै लोक सूर्यो ज्योतिरुत्तमम्, अथ यत् परम भाव सूर्यस्य प्रजापतिर्वा स स्वर्गो लोकः। ऐतरेय में कहा गया अग्निर्वै स्वर्गस्य लोकस्य अधिपतिः, और शतपथ में कहा गया मध्य है संवत्सरस्य स्वर्गो लोकः। यहाँ निश्चित ही सूर्यादि तारों और उनके भी विशेषकर केंद्रीय भाग, जिनमें ऊष्मादि ऊर्जा की विशाल भट्टी जलती रहती हैं और जहाँ हाइड्रोजन आदि नाभिकों के संलयन से अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वही मुख्य स्वर्गलोक है। वास्तव में जो ऐतरेय ब्राह्मण का सोम याग है, अर्थात विभिन्न पदार्थ व कणों के संगतिकरण की परिणति है, वो तारों के बनने और उनके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के रूप में ही होती है, और इसी के लिए यह सर्ग यज्ञ हो रहा है, और यही इस यज्ञ का अंतिम परिणाम भी कहा जा सकता है। आचार्य जी ने मुख्य रूप से ऐतरेय ब्राह्मण पर ही कार्य किया है। इस कारण मैं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के विषय और स्वरूप के बारे में ज़्यादा कुछ कहना उपयुक्त नहीं समझती। पहले अभी मैंने जो शतपथ आदि ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय सृष्टि विज्ञान ही है, जिसे भांति भांति के यज्ञों के द्वारा इंगित करने का प्रयास किया गया है। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा शैली पर विचार करें तो सभी ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा शैली लगभग समान है। इनका साधारण अनुवाद मात्र करने पर यज्ञीय कर्मकांड, वह भी चित्र विचित्र, अश्लील एवं बीभत्स प्रतीत होता है। अनेकत्र पशु बलि, हिंसा, मांसाहार, मांस आदि वस्तुओं का वितरण भी प्रतीत होता है, और अनेकत्र पृथक पृथक प्रकार के यज्ञों का फल दर्शाकर अनेक मंत्रों की आहुतियां देने का विधान करके मानो यज्ञकर्ता को प्रलोभन दिया गया है। बहुत से ऐसे आख्यान हैं देवों और असुरों के युद्ध का इतिहास दर्शाते हैं, और वो कहीं कहीं बहुत अटपटे हमें दिखाई देते हैं। इन सभी कारणों से जहाँ अनेक आर्य विद्वान इन ब्राह्मण ग्रंथों के एक भाग को प्रक्षिप्त मानकर निकाल फेंकने की वकालत करते हैं, अर्थात वे सिरदर्द को दूर करने के लिए सिर को ही काट देने का परामर्श देते हैं, तो दूसरी ओर कथित सनातनी विद्वान इनका यथावत अनुवाद करके ब्राह्मण ग्रंथों किंवा वेदों में ही मांसाहार, पशु बलि, इन सब पापों की विद्यमानता को स्वीकार कर लेते हैं, और वे इस स्वीकारोक्ति को भी इस ढंग से करते हैं कि मानो इन पापों के करने से ही स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त होता है। उनका कहना है, उनके अनुसार यज्ञ में पशु को इस भावना से मारा जाता है कि मारने वाले व्यक्ति को यज्ञ के विभिन्न ऋत्विज एवं यजमान आदि को स्वर्ग मिलने के साथ साथ जो पशु व मनुष्य मारा गया है उसको भी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कैसी विडंबना है, कैसा अत्यंत शोक का विषय है।
ये पौराणिक विद्वान पूर्ण शाकाहारी और सात्विक भोजन के प्रबल समर्थक होने के बाद भी वेदों में इस पशु बलि और नरबलि जैसे पापों को स्वीकार करते हैं और उस उनके बलिदान से जो मांस आदि प्राप्त होता है उसको खाने को पुण्यकारी मानने जैसी मूर्खता करती हैं। ये अत्यंत शोक का विषय है। वे वास्तव में शास्त्रों को न तो स्वयं समझने की क्षमता रखते हैं और न ही वे महर्षि दयानंद व उनके अनुयायी विद्वानों की बात को सुनना चाहते हैं। इस कारण आज संपूर्ण विश्व में मांस, मछली, मदिरा, पशु बलि, नरबलि, छुआछूत आदि अनेक पापों का जन्म और विस्तार हुआ है। इस प्रकार वर्तमान काल में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो विद्वानों के लिए अति दुर्बोध्य, विभत्स, हिंसा, पशु बलि, नरबलि, अश्लीलता, बर्बरता से पूर्ण आख्यानों और कर्मकांडों का रूप ही प्रतीत हो रही हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा शैली को न समझने के कारण बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप हैं। तो आइए इस विषय पर भी 2 मिनट में विचार कर लेते हैं। हम महर्षि दयानंद जी की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वेद संगीताओं के अतिरिक्त संसार के सभी ग्रंथ परतः प्रमाण हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि आर्ष ग्रंथों की प्रामाणिकता अनार्ष ग्रंथों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि प्राचीन ऋषि महर्षि महत सत्वगुण संपन्न, वीतराग, पवित्र आत्मा और पूर्ण योगी हुआ करते हैं। इस कारण उनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र होती है। वे किसी भी इच्छित विषय की अधिकतम गहराइयों में जाकर उसका विज्ञान जानने में आधुनिक तकनीक की अपेक्षा भी अधिक सक्षम हुआ करते हैं और उनका ज्ञान भी निर्दोष होता है। लेकिन मानव मस्तिष्क और शरीर की अपनी एक सीमा होती है। मानव चाहे कितना भी उच्च शिखर पर क्यों न पहुंच जाए, वह कभी भी परमात्मा के समान सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इस कारण कहीं कहीं त्रुटि भी हो सकती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे, कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे टीकाओं को, भाष्यों को पढ़ करके और उनमें कुछ दोषों को देख करके सहसा ही उन अंशों को प्रक्षिप्त घोषित कर दें। आचार्य जी के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण में एक भी शब्द प्रक्षिप्त नहीं है। संपूर्ण ग्रंथ में सृष्टि विज्ञान के गंभीर रहस्यों का उल्लेख हुआ है और ऐसा ही हमें अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में भी समझना चाहिए। इन ग्रंथों में कोई प्रक्षेप इस कारण नहीं कर पाया क्योंकि इनकी भाषा अत्यंत गूढ़ है और इनको समझने के लिए ईश्वर प्रदत्त ऊहा, तर्क शक्ति और सात्विक बुद्धि का होना अनिवार्य है। अंत में मैं सार रूप में कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद संगीताओं के सबसे निकट महान ज्ञान विज्ञान के विशाल भंडार हैं। यद्यपि हमें ये विभिन्न दुरूह याजिक प्रक्रियाओं के रूप में दिखाई देते हैं, पुनरपि इन ग्रंथों में संपूर्ण सृष्टि का जो गंभीर विज्ञान भरा हुआ है वैसा कदाचित अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ब्राह्मण ग्रंथों को समझे बिना वेदों को समझना असंभव है। इसलिए यदि आप वेदों को समझना चाहते हैं तो पहले ब्राह्मण ग्रंथों को समझिए और उनको समझने के क्रम में सबसे पहले आप ऐतरेय ब्राह्मण के वैज्ञानिक व्याख्यान वेद विज्ञान आलोकः को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। इस ग्रंथ के आधार पर सार रूप में लिखी गई वैदिक परिचय भौतिकी पुस्तक को आप पढ़ें। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें और सर्वनाश से बचने के लिए वैदिक विज्ञान की ओर लौटें। अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगी, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अर्थात इससे भिन्न अन्य कोई भी मार्ग हमारे पास नहीं है। आपने बड़े ही ध्यान से मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योमशम सुना, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप और विशेषकर ऐतरेय ब्राह्मण के संदर्भ में सृष्टि विज्ञान, उसकी सार्थकता सुनी। मैं देख रही थी कि शायद आप कुछ कम समझ पाए होंगे, पर एक गुरुकुल की स्नातिका इतनी गंभीरता से अपने विषय को प्रस्तुत कर रही है, मैं उसको अनुभव कर रही थी और मेरा हृदय गदगद हो रहा था। मैं कुछ भावुक हो रही हूँ, पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुकुल का रत्न एक इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है। आज प्रातःकाल भी ये देख करके कि पूज्य आचार्य श्री ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको स्वीकार किया, उनका दोनों का राज तिलक किया,
तो ये बहुत ही मेरी और बहन सुमेधा जी के लिए गौरव की बात है। आज हम अपने आप को धन्य अनुभव कर रही हैं कि ऐसी सुयोग्य प्रतिभाशालिनी छात्रा इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रही है। वास्तव में जिस चीज के लिए मन में हम दोनों ने एक संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। जैसे पूज्य स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि परंपरा दो प्रकार से चलती है। जैसा कि महर्षि पाणिनि ने कहा, ऋतो विद्या योनि संबंधित है, योनि संबंधों से और विद्या संबंधों से। विद्या संबंधों से हम आचार्य सुयोग्य अपने शिष्यों को पा करके और धन्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ चुकी है और हम सफल हो गए। तो आज उनके इस गंभीर विषय को मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, अनुभव कर रही थी, क्योंकि जब हमने पीएचडी का विषय अपना लिया था उस समय ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष अध्ययन करने का एक अवसर मिला था। उस समय महर्षि दयानंद के वेद भाष्य के परिप्रेक्ष्य में जब इंद्र देवता का अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला, तो उसका एक अध्याय यही था, ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र। उस समय ब्राह्मणों की इस महत्व को, इस महत्ता को मैंने भी बहुत गहराई से अनुभव किया था। आज जब उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप पर प्रतिपादन किया तो मुझे उस समय का अपना अध्ययन याद आ रहा था और ये देख करके मैं गदगद हो रही थी कि उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे पूज्य आचार्य श्री अग्निव्रत जी की उस परंपरा को आगे बढ़ाने की पूरी योग्यता, क्षमता रखती हैं। और निश्चित रूप से ये जो एक यज्ञ है, मैं इसको यज्ञ मानती हूँ, आर्ष परंपरा का ये एक यज्ञ है, उसको बढ़ाने में आप दोनों का जो संगतिकरण है, प्रिय विशाल का और प्रिय मधुलिका का, एक बहुत बड़ा इतिहास बनाएगा। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे महात्मा, बहुत सारी विभूतियाँ, बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व का आशीर्वाद उन दोनों के सिर पर है। तो निश्चित रूप से ये यज्ञ बहुत आगे जाएगा और भारत के इतिहास में एक नया कीर्तिमान बनाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करती हूँ मैं, क्योंकि मैं इस लोभ को नहीं कर सकी, मैं बहुत भावुक हो रही थी। धन्यवाद।